हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th, ध्यान रखना क्लास 10th ने भी चैप्टर है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में। हम आज इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर स्थित है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत के टोटल कितने राज्य हैं और उन राज्यों की लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें याद करने पड़ेंगे, अन्यथा याद नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले भारत के राज्यों की बात करें तो देखो, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्यों को मैं आपको 5 मिनट में याद कराने की कोशिश करूंगा और आप कोशिश करना 5 मिनट में याद करने की। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले 28 राज्यों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ के, यानी ये देखो, यहाँ पर एक रेखा है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। सपोज करना ना, क्या नाम है इसका? कर्क रेखा है। याद रखना, कर्क रेखा के दक्षिण में 10 राज्य हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं? 10। कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं? दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कितने हो गए? 10 और 10 हो गए उत्तर में, और इसके अलावा यहाँ पर हो गए 7 राज्य। कितने राज्य? और यहाँ हो गए कितने राज्य? 1, 8, ऊपर हो गए 10, और दक्षिण में कितने हो गए? 10। कितने हो गए टोटल? 28। इन राज्यों को हम काउंट करते हैं और गिनते हैं ढंग से किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन राज्यों के बारे में। तो ये हो गई कर्क रेखा, ध्यान रखना भारत के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में देखो, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसका नाम है अरब सागर। अरब सागर नीचे कौन सा है? हिंद महासागर है। तो देखो, अरब सागर की तरफ 5 तटीय राज्य हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ कितने तटीय राज्य हैं? 4 तटीय राज्य हैं। अरब सागर की तरफ 5 कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले हम बात करें, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं। देखो, 1 नंबर पर यहाँ पर एक राज्य है गुजरात, 2 नंबर पर है महाराष्ट्र, 3 नंबर पर यह है गोवा, 4 नंबर पर कर्नाटक, 5 नंबर पर केरल। 4 नंबर पर कौन सा हो गया? कर्नाटक। पहला गुजरात हो गया, ध्यान रखना। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5 नंबर पर कौन सा हो गया? केरल हो गया। अब इस तरफ है 4 राज्य। कितने राज्य हैं? 4। पहला हो गया तमिलनाडु, ध्यान रखना। कौन सा राज्य हो गया? तमिलनाडु हो गया। 2 नंबर पर है इस प्रकार से यहाँ, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। 2। तीसरा नंबर हो गया उड़ीसा, और 4 नंबर पर हो गया कौन सा? पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल हो गया? पश्चिमी। तो 4 तो इस तरफ और 5 इस तरफ, कितने हो गए टोटल? 9। और एक ये राज्य है जिसका नाम क्या है? तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना है। तो आपको 10 राज्य याद रखना है। तो सबसे पहले पश्चिमी तट की तरफ के राज्य याद रखने हैं। 1 नंबर पर कौन सा? गुजरात, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर गोवा, 4 नंबर पर कर्नाटक, 5 नंबर पर केरल, 6 नंबर पर तमिलनाडु, 7 नंबर पर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पर उड़ीसा, 9 नंबर पर पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, और 10 नंबर पर तेलंगाना हो जाएगी। ये 10 राज्य हो गए दक्षिण के। किसके हो गए? दक्षिण के। अब हम बात करते हैं उत्तर के राज्यों की। बात करें, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। 10 तो पहले नीचे वाले हो गए, साउथ वाले ये जो हमने चर्चा की थी दक्षिण के। इसके अलावा 10 ऊपर है। तो 10 में 11 नंबर राजस्थान, पंजाब 12 नंबर, 13 नंबर हरियाणा, 14 नंबर यूपी, 15 नंबर कौन सा हो गया? एमपी, 16 नंबर हिमाचल प्रदेश, 17 नंबर उत्तराखंड, 18वां नंबर बिहार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बिहार। 19 नंबर आ जाएगा झारखंड, और 20 नंबर कौन सा आ जाएगा? आपके छत्तीसगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 36। तो 10 नीचे वाले, 10 ऊपर वाले, कितने हो गए? 20। देखो, 10 हमने सबसे पहले कौन से पढ़े? पश्चिमी तट के राज्यों की। आप भी बोलना मेरे साथ। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल। 5 राज्य हो गए। फिर तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में कौन सा? पश्चिमी बंगाल। 9। इसके अलावा एक तेलंगाना बच गया था। 10 राज्य। फिर हमने 11 राज्य राजस्थान और उसके पड़ोसियों की बात की थी। राजस्थान 11वां, 12वां पंजाब, 13वां हिमाचल प्रदेश, 14वां यूपी, 15वां कौन सा गया? एमपी। फिर कितने राज्य बचे? 5 राज्य। हिमाचल प्रदेश 16वां, 17वां उत्तराखंड, 18वां बिहार, 19वां कौन सा? झारखंड, और 20वां कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। 21वां राज्य ये है जिसका नाम क्या है? सिक्किम है। क्या नाम है?
सिक्किम, ये यहाँ पर रहा सिक्किम, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो ध्यान रखना ये यहाँ पर नेपाल है, क्या है यहाँ पर, नेपाल है। और ये जो यहाँ पर है ना इसका नाम क्या है, भूटान है। ये 2 देश है, ध्यान रखना। अब 7 राज्य बचे हैं, 7 यहाँ पर है। यहाँ पर एक राज्य है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पर है, इसका नाम है आसाम। क्या नाम है, आसाम। आसाम के जस्ट नीचे ये है ना जो बना हुआ है, ये इस प्रकार से, ये है मेघालय। कौन सा है, मेघालय। असम हो गया, मेघालय हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए। कितने हो गए, 3। इसके बाद में एक राज्य है, ये नागालैंड। क्या नाम है इसका, नागालैंड। ये हो गया मणिपुर। क्या हो गया, मणिपुर। ये नीचे हो गया मिजोरम। क्या हो गया, मिजोरम। ये जो यहाँ पर एक ये बना हुआ ना, इसका नाम क्या है, त्रिपुरा है। क्या नाम है इसका, त्रिपुरा है। तो 7 ये हो गए, और एक ये 8, 10, 18 और 10 से 28, टोटल 28 राज्य हो गए हैं। आपको इनकी सबकी लोकेशन याद रखनी है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको सबको। देखो ध्यान रखना, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। देखो दिल्ली छोटा सा दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये दिल्ली है, ध्यान रखना। यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, सिक्किम हो गया, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ पर ध्यान रखना। असम है, मेघालय, नागालैंड, ये ध्यान रखना। मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, ये यहाँ पर ध्यान रखना। ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा हो गया। 19 राज्य ये हो गए हैं। और नीचे के आप 9 राज्य और याद रखने हैं। 9 कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। 9 में ध्यान रखना, महाराष्ट्र 20वां राज्य। 21वां राज्य कौन सा हो गया, पश्चिमी बंगाल। 22वां राज्य कौन सा हो गया, उड़ीसा। 23वां राज्य कौन सा हो गया, यहाँ पर ध्यान रखना, तेलंगाना। उसके बाद में याद रखना 24वां राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। 25वां राज्य हो गया कौन सा, कर्नाटक। 26वां राज्य हो गया गोवा, ध्यान रखना। 27वां राज्य हो गया केरल। और 28वां राज्य कौन सा हो गया यहाँ पर, तमिलनाडु। इस प्रकार से आपको सारे राज्यों की लोकेशन याद रखनी है। अब हम जितने भी है अपने 10th क्लास के अंतर्गत जो भी मैप है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको लगवा दूंगा, ये तो याद रखने ही रखने हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख बंदरगाह कौन से है, इसके अलावा हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। तो याद रखना अमृतसर, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमृतसर। दिल्ली तो वैसे सबको याद है ही है, ध्यान रखना अमृतसर याद रखना, दिल्ली याद रखना। अब हम बात करते हैं, ये प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है देखो, कांडला। देखो ये याद रखना, ये यहाँ से लेकर अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले बताया था, ये गुजरात है अपना। कौन सा है, इस प्रकार से ये पूरा क्या है, गुजरात है। गुजरात में इस वाली खाड़ी को इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी कहते हैं। इस खाड़ी को कहा जाता है खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहा जाता है, खंबात की खाड़ी। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना। तो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, ना कि आप यहाँ करके आ जाओ। कांडला बंदरगाह यहाँ है, इसका वर्तमान में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला हो गया। उसके बाद मुंबई याद रखना, ध्यान रखना कौन सा, मुंबई। और मुंबई के जस्ट नीचे याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह हो गया, ध्यान रखना। इसके पास ही में कोलकाता बंदरगाह यहाँ है, इसके पश्चिमी दिशा में हल्दिया बंदरगाह, ध्यान रखना। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, ध्यान रखना। अब है हैदराबाद, याद रखना। इसके अलावा राजीव गांधी। इसके अलावा चेन्नई, ये यहाँ पर चेन्नई है। पारादीप एक प्रमुख बंदरगाह है, मैं इसका वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ, ध्यान रखना। इसके अलावा विशाखापट्टनम यहाँ पर है। मार्ग गोवा, ध्यान रखना, गोवा का प्रमुख बंदरगाह है। इसके अलावा न्यू मंगलोर है। और नीचे यहाँ पर एक बंदरगाह और है, हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले कौन सा हो गया, कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मार्ग गोवा, न्यू मंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हैदराबाद। हैदराबाद एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखो ये रहे। अगर बात करें, ये कोच्चि बंदरगाह है, ध्यान रखना। यहाँ पर तूतीकोरन है, ये चेन्नई बंदरगाह हो गया। चेन्नई के जस्ट ऊपर एक और बंदरगाह है, ध्यान रखना, उत्तर में, जिसका नाम क्या है, एनोर बंदरगाह है, ध्यान रखना। ये प्रमुख बंदरगाह हो गए। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो आपको पता होना चाहिए श्रीनगर, ध्यान रखना। इसके अलावा माहौली, माहौली
बहुत ही ये ध्यान रखना, पंजाब की बहुत अच्छी जगह है। नोएडा याद रखना, दिल्ली के जस्ट जहाँ दिल्ली है उसके पास ही में नोएडा है, ध्यान रखना। और अपनी राज्य की राजधानी याद रखना जयपुर में ये है। इसके अलावा कौन कौन से पार्ट्स और देख लें, यानी पूछे जाने की संभावना। देखो गांधीनगर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कौन सा? गांधीनगर इस बार अर्धवार्षिक में भी पूछा गया है। गुवाहाटी याद रखना, गुवाहाटी भी पूछा जा सकता है असम में। इसके अलावा इंदौर ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में इंदौर, ये जगह याद रखने हैं। मुंबई और पुणे तो कई बार पूछा जा चुका है, वैसे ये तो सबको पता ही होता है। हैदराबाद अभी हमने बात की है। बेंगलुरु याद रखना, बेंगलुरु ध्यान रखना। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है बेंगलुरु, बेंगलुरु ध्यान रखना। और मैसूर, मैसूर भी कर्नाटक में, ध्यान रखना। बेंगलुरु ध्यान रखना, एक मैसूर। चेन्नई मैंने बता ही दिया था, विशाखापट्टनम पहले ही बता दिया था। भुवनेश्वर याद रखना, उड़ीसा की राजधानी है, तट पर स्थित है। और कोलकाता पहले बता ही दिया था। तो प्रमुख आपको याद क्या रखना है? गांधीनगर याद रखना है, मुंबई याद रखना है, जयपुर आपको पता है वैसे, बेंगलुरु याद रखना, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता ही हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नया कौन सा है? भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, और इसके अलावा मैसूर और बेंगलोर है, ध्यान रखना। 4 ही नहीं है, भुवनेश्वर हो गया, इसके अलावा गुवाहाटी हो गया, इंदौर भी है वैसे, और बेंगलुरु है। तो आने की संभावना इनकी है, ध्यान रखना। अरे इससे बाहर ही कुछ नहीं जाएगा, ध्यान रखना ये भी। अब है प्रमुख, देखो ध्यान रखना, बोकारो किसे याद रखोगे आप? बोध से याद रखोगे। बो यानी क्या हो गया? बोकारो। जय यानी क्या हो गया? झारखंड। आपको दुर्गापुर मैंने बता दिया, दुर्गापुर किसे याद रखना? धूप से याद रखना। धूप नहीं, धूप, दो यानी दुर्गापुर, पे यानी पश्चिम बंगाल से हैं। बोकारो याद हो गया। जमशेदपुर, जिसे टिस्को कहा जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ध्यान रखना। और जमशेदपुर, जमशेदपुर याद रखना झारखंड के अंतर्गत है। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड। जमशेदपुर झारखंड में और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखना। राउरकेला, देखो राउरकेला को तो याद करने की ट्रिक बताता हूँ। रा यानी राउरकेला, आगे देखो क्या लिखा हुआ है? उ लिखा हुआ है, राउ। उ यानी उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगला कौन सा है? भिलाई। देखो भिलाई का मतलब बी 6, बिच, बी यानी भिलाई, 6 यानी छत्तीसगढ़, बी 6 बिच, बिच, बी यानी भिलाई, 6 यानी क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती भी कर्नाटक में। विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में, सेलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ध्यान रखना है प्रमुख। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार इनको। एक याद रखना, ब्रह्मपुर और दुर्गापुर, ध्यान रखना। दुर्गापुर और ब्रह्मपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में दोनों। धूप याद रखना, बोकारो झारखंड में है। बोझ याद रखना। जमशेदपुर, फिर कह रहा हूँ, झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर है, ये याद रखना। इसके अलावा राउरकेला की बात करें तो राउरकेला कहाँ पर है? वो यानी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ है ये? उड़ीसा में, जो ये है रहा उड़ीसा। भिलाई, बिछ याद रखना, बी यानी भिलाई, 6 यानी छत्तीसगढ़। विजयनगर, भद्रावती कहाँ पर है? दोनों, ये दोनों है अपने कर्नाटक में, ध्यान रखना कहाँ पर है। और सेलम तमिलनाडु में है, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अब देखो भारत के वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ उसी को याद रखना है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले अमृतसर की बात कर ली है, तो ये आपको याद रखना ही है वैसे ही। इसके अलावा पानीपत, इन सबको भूल जाओ। एक आगरा याद रखना है। जयपुर आपको पहले से याद है, तो राजस्थान का एक क्षेत्र और याद रख लेना, बीकानेर, ये याद कर लिया। कानपुर और वाराणसी दोनों उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना है। आगरा भी ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में है। तो 4 तो ये याद हो गए। अमृतसर पहले से याद है आपको। इसके अलावा ध्यान रखना, हुगली याद रखना, हुगली, हुगली और हावड़ा दोनों ध्यान रखना, कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। मुर्शिदाबाद, बाकुरू, ये पूछा नहीं जाता है कभी भी। इसके अलावा अहमदाबाद आपको पहले से याद है, ध्यान रखना। पोरबंदर और जामनगर ध्यान रखना, पोरबंदर एक बंदरगाह भी है, ध्यान रखना। राजकोट भी गुजरात में है। इसके अलावा इंदौर हमने पहले पढ़ लिया है। इसके अलावा उज्जैन ध्यान रखना, उज्जैन एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। ग्वालियर याद रखना, ये भी एमपी में, ध्यान रखना, ये एमपी का हिस्सा है पूरा, ध्यान रखना, एमपी में। इसके अलावा सूरत याद रखना, गुजरात के अंतर्गत सूरत हो गया। पोरबंदर, अहमदाबाद, बीकानेर, ये सब। अब ये प्रमुख है। जलगांव आपको नहीं पूछा जा सकता। पुणे और मुंबई आपको पहले से ही पता है, ये थोड़े से ध्यान रखने हैं।
अब दक्षिण में देख लेते हैं कुछ। तो दक्षिण में आपको याद रखने के लिए बेलगांव है। बेलगांव वैसे ध्यान रखना कर्नाटक के अंतर्गत है। बेंगलुरु आपने, मैसूर पहले से ही पढ़ लिया है, चेन्नई आपने पढ़ लिया है। मदुरई याद रखना है, मैप में ध्यान रखना। क्या याद रखना है? मदुरई तमिलनाडु में है, ध्यान रखना तमिलनाडु में है। इसके अलावा चेन्नई तमिलनाडु में है और बेलगांव कर्नाटक में है। पुणे और ये याद रखना। औरंगाबाद ये तो पूछे ही नहीं जाते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में है ये ध्यान रखना। पूछे जाने की संभावना जहाँ बनती है वो मैं आपको बता दिया। पुणे याद रखना। इसके अलावा मुंबई, सूरत याद रखना गुजरात में, औरंगाबाद, बेलगांव, इसके अलावा मदुरई, कोयम्बटूर और चेन्नई। बेंगलोर हमने पहले ही पढ़ लिया, ध्यान रखना। अगले नेक्स्ट है ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संयंत्र में 2000 अगर मैं बात करूं 22 में, आपको जो 2022 की बात करें तो 2022 में आपको पूछे गए थे, बोर्ड पेपर में पूछे गए थे, चार प्रमुख ऊर्जा संयंत्र पूछे गए थे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे गए थे। 6 होते हैं टोटल। पहले उन्हीं को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। देखो आणविक ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा का निर्माण हुआ था उसका नाम है तारापुर महाराष्ट्र में, टांबे ध्यान रखना। एक हो गया तारापुर। 2 नंबर पर है काकरापाड़। कौन सा है? काकरापाड़ है। 1 नंबर पर तारापुर, 2 नंबर पर काकरापाड़, 3 नंबर पर राउतबाटा, 4 नंबर पर नरोरा, 5 नंबर पर कौन सा हो गया? केगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापाड़ गुजरात में, राउतबाटा राजस्थान में, नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। एक और बच गया कलपक्कम जो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये हो गया कलपक्कम। ये एनोर एक बंदरगाह, ध्यान रखना। एनोर एक बंदरगाह है जो चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बना गया है। तो ये आपको 6 याद रखने हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया देखो कलपक्कम हो गया, केगा हो गया, तारापुर हो गया, इसके अलावा काकरापाड़। 4 हो गए। 5वां ये राउतबाटा हो गया। इसके अलावा 6वां कौन सा हो गया यहाँ पर? ध्यान रखना नरोरा हो गया। तो 6 ये प्रमुख आपको संयंत्र याद रखने हैं। ध्यान रखना, पहला नरोरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, राउतबाटा राजस्थान के अंतर्गत, काकरापाड़ गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत, कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में, केगा कर्नाटक में। इसके अलावा तापीय संयंत्र के बारे में आपको पूछे जाने की जो संभावना बनती है वो कौन कौन से? तो देखो मैं बता देता हूँ। पनकी नहीं, ये याद रखना, बरौनी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है बरौनी, ध्यान रखना। दुर्गापुर हमने पढ़ लिया, ध्यान रखना। कोलकाता भी पढ़ चुके हैं। एक तो बरौनी याद रखना, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभी तक 6-7 सालों में देखा है। इसके अलावा एक तलछर याद रखना, बरौनी, तलछर। इसके अलावा ध्यान रखना उरण याद रखना, उरण। और यहाँ पर उक्कई नाम की जगह है, ये याद रखना। ये साबरमती, ये अहमदाबाद, ये गांधीनगर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। एक परली याद रखना। कौन सा? तापी विद्युत संयंत्र परली, ध्यान रखना। ये परली हो गया। क्या आप बरौनी याद रखना, बिहार के अंतर्गत। तलछर कहाँ है आपको पता होना चाहिए आपको, ये उड़ीसा के अंतर्गत है। उक्कई, ये ध्यान रखना, उक्कई कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत है। और परली कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंतर्गत है। उरण याद रखना, महाराष्ट्र में, ट्राम्बे के जस्ट नीचे है, ध्यान रखना। इसके अलावा एनोर आपको पहले से पता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये नेवेली, ध्यान रखना। लिग्नाइट संयंत्र स्थापित है, या लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं नेवेली के अंतर्गत। अगली बात करें तो अगले परंपरागत ऊर्जा स्रोत कि उनके कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। परंपरागत में हमें जो बातें याद रखनी है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एच, वी और जे की, या एच बी जे। हजीरा, विजयनगर, और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है जगदीशपुर। ये रहा हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ये 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, आपको ये भी याद रखनी है। इसके अलावा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। झाबुआ द्वारसिक में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। इसके अलावा झाबुआ हो गया, ये याद रखना। झाबुआ, कलोल, अंकलेश्वर, हजीरा, बड़ोदरा, ये सारे के सारे ध्यान रखना तेल क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र है? तेल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। कलोल, बड़ोदरा, ये सारे। अब एक मुंबई हाई याद रखना, जो मुंबई से 165 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई अब तटीय बेसिन में मुंबई हाई याद रखना, ये मुंबई से दूर है, अरब सागर में।
अंकलेश्वर ध्यान रखना, अंकलेश्वर ये कहाँ पर है, गुजरात के अंतर्गत है। देखो दो जगह हैं, एक तो है सिंगरौली, सिंगरौली एमपी में, एक है सिंगरेनी, ये दोनों ध्यान रखना कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली और सिंगरेनी ध्यान रखना, सिंगरेली और सिंगरौली ये ध्यान रखना दोनों। सिंगरेनी ध्यान रखना कहाँ पर है, सिंगरेनी तेलंगाना के अंतर्गत है, सिंगरौली ध्यान रखना एमपी के अंतर्गत है। एक कोरबा याद रखना, कोरबा, ये 6 के 6 नाम है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, जरिया झारखंड में, बोकारो झारखंड में, बोकारो झारखंड में, जरिया झारखंड में, रानीगंज झारखंड में, ये सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तलचर उड़ीसा के अंतर्गत है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली कहाँ पर है, एमपी में है। सिंगरौली एमपी, कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, तलचर कहाँ पर है, ध्यान रखना केरल इसमें है। तलचर ध्यान रखना उड़ीसा के अंतर्गत है। सिंगरेनी ध्यान रखना, आपको बता दिया मैंने अभी। अगला देखो, नेवेली में आपको पहले ही बता चुका हूँ, नेवेली 100% याद रखना, लिग्नाइट कोयला संयंत्र है। अगला है खनिज। तो देखो खनिज में राजस्थान का ध्यान रखना, अजमेर, ये बेवर नहीं है, ब्यावर है, ध्यान रखना, ब्यावर ध्यान रखना ये। इसके अलावा कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, मयूरभंज, केंदुझर ये नहीं पूछा जा सकता, पारादीप, विशाखापट्टनम ये बंदरगाह आपको पहले से ही पता है। रत्नागिरी पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है, रत्नागिरी पूछा जा चुका है। नागपुर पूछा जा चुका है, नागपुर याद रखना महाराष्ट्र में, रत्नागिरी भी महाराष्ट्र में, चंद्रपुर नागपुर पेटी है ना, ध्यान रखना। इसके अलावा बेलाडीला एशिया की सबसे बड़ी लोहा इसकी खान है, ये भी पूछा जा चुका है। बेलाडीला रत्नागिरी याद रखना, यहाँ से अजमेर याद रखना, बेलाडीला हो गया। पारादीप, विशाखापट्टनम पहले से हो गया। ये मयूरभंज, केंदुझर, ये सुंदरगढ़, गोवा, ये सारे के सारे किसके हैं, लोहा एस्क है, से ध्यान रखना। गया बिहार में है, हजारीबाग झारखंड के अंतर्गत है। जो मैंने बताया बेलाडीला याद रखना है आपको, पारादीप, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी, गया और अजमेर ब्यावर याद रखना है। इसके अलावा चंद्रपुर पेटी ये नहीं पूछा जाता है, बेलाडीला देख लेना। एक बेलारी, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, केंद्रमुख, ये सारी की सारी है ना, ये सब कर्नाटक में है। कौन कौन से, बेलारी या बल्लारी, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, केंद्रमुख, तुमकुरू, चिकमंगलूर, ये सारे के सारे कहाँ पर है, कर्नाटक में। मार्म गोवा याद रखना, गोवा में पहले ही बता चुका हूँ। मंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में, ध्यान रखना। नेल्लोर, नेल्लोर ध्यान रखना ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। अगला है गेहूं के, इनके बारे में आपको पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको मैं इस मैप से आपको कुछ पूछे जाने की संभावना ही बनती है। मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है मुख्य नदियाँ और बांध। मुख्य नदियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको बांध के बारे में पूछा जाएगा। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सलाल प्रोजेक्ट। क्या नाम है, सलाल प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना ये। इसके अलावा सतलज नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल। क्या नाम है, भाखड़ा नांगल। एक परियोजना है टिहरी, कौन सी है, टिहरी। और यहाँ पर 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है, मंदसौर जिले में। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है राजस्थान में, कोटा बैराज राजस्थान में। और इसके अलावा यहाँ कोटा बैराज से पहले एक बांध और है जिसका नाम है जवाहर सागर बांध, ये याद रखना। एक बांध है रिहंद बांध, ये याद रखना। इसके अलावा हीराकुंड बांध याद रखना, महानदी पर है, उत्तराखंड इसमें उड़ीसा के अंतर्गत, याद रखना। कौन सा, हीराकुंड, रिहंद हो गया। इसके अलावा टिहरी, भाखड़ा नांगल, सलाल प्रोजेक्ट हो गए। 4 बांध इस पर हो गए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कौन सा हो गया, कोटा बैराज और जवाहर सागर। नर्मदा नदी पर एक बांध है सरदार सरोवर परियोजना, ये याद रखना आपको। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ है ये, गुजरात में। कुछ बांध और है, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पर ही। दक्षिण में है, दक्षिण में देख लो कोयना, कृष्णा नदी पर, ध्यान रखना। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध, ध्यान रखना, ये प्रमुख याद रखना। पेरियार याद रहे तो ठीक है, पेरियार नदी पर। ये सारे हो गए आपके इस प्रकार से, देख लेना 1-2 बार वीडियो को, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। जय हिंद। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।